हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक प्रश्न है कि लॉ एज अ लॉ स्टूडेंट्स जजमेंट हम कैसे पढ़ें। आप जब किसी दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको जजमेंट जैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन दोस्त जब आप लॉ में आते हैं, लॉ में करियर बनाते हैं अपना, तो जजमेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये क्वेश्चन, तो अगर हम जजमेंट की बात करें तो जजमेंट आप किसका पढ़ रहे हैं? कोई सेशन कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का? सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी जजमेंट में दो चीज़ें आपको मिलेंगी। नंबर एक, क्वेश्चन जो फैक्ट हैं उसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है? और दूसरा है क्वेश्चन ऑफ लॉ। इन दो चीज़ों पे ही आर्गूमेंट्स होते हैं कि कौन कौन से फैक्ट हैं और कौन सा है जो विधि का प्रश्न उठ रहा है। तो दो चीज़ें आप देखें। सबसे पहले कहाँ से ये बात हुई, समस्या कहाँ पे आई, उस पे मान लीजिए कोई केस है जो सेशन कोर्ट से गया, उसने क्या जजमेंट दिया, उसको लेके हाई कोर्ट में क्या अपील हुई। फिर अगर हाई कोर्ट से भी अपील जब सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी नई चीज़ें देखी। तो आपको देखना पड़ेगा, जब आप जजमेंट की बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दो जो फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं, इनमें क्या है जो क्लैश हो रहा है। क्योंकि इन दो चीज़ों के बीच में जब क्लैश होता है तो फिर उनकी अपील होती हैं। कई बार सेशन कोर्ट नहीं समझ पाता तो फिर उसकी जो अपील है हाई कोर्ट में जाती है। कई बार हाई कोर्ट में भी प्रॉब्लम, तो कई स्पेशल पिटीशंस हैं, इसके द्वारा फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके बहस चलती है, आर्गूमेंट चलती है। तो इन दो चीज़ों पर ही काम चलता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो आप इन दो चीज़ों को देखें और इससे आपको जो जजमेंट है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि जजमेंट किसकी बात कर रहा है। आप जैसे ही आएंगे लॉ स्टूडेंट है जैसे, तो सबसे पहले जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ेंगे तो केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, बहुत सारे ऐसे 8 से 10 से 15 जजमेंट हैं जो मतलब जिनको पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। आप भी कहेंगे कि यार क्या बात है, कि क्या कितनी गजब लड़ाई चली पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। कैसे जो इन दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पावरफुल हूँ, और पार्लियामेंट बोल रहे हैं मैं पावरफुल हूँ। फिर नई चीज़ लेके आते हैं हम केशवानंद भारती में। पहले हम ये बोल रहे थे कि यदि कोई भी विधि आप बना रहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हम वर्ड डिक्लेयर कर देंगे, या फिर ऐसी कोई आप विधि बना रहे यदि वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो हम वर्ड कर देंगे। लेकिन हम फिर एक नई चीज़ लेके आए केशवानंद भारती में, बेसिक स्ट्रक्चर एक नई चीज़, एक नई थ्योरी लेके आए हम। अब हम ये नहीं बोलते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फंडामेंटल राइट्स की, हम ये भी बोलते हैं कि भैया इट्स जो है ये अगेंस्ट है बेसिक स्ट्रक्चर के। और जब पार्लियामेंट्स ने पूछा या जो केंद्र सरकार की, सर आप बताइए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल दादागिरी में हम बताएंगे समय समय पर कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, केस बाय केस। मतलब उस वो है कितनी चालाकी के साथ खेल की, हमने पहले से डिक्लेयर नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। केस बाय केस हम बताएंगे आपको कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। तो दोस्त आप बस लॉ को समझिए, मतलब मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा यार क्या। क्योंकि अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार से किंग जो वॉच डॉग का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, कि कहाँ गलती चल रही है, तो आप किंग बनने जा रहे हैं। तो बहुत ही आनंद के साथ पढ़िए और समझिए लॉ को, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।